लेकिन उससे पहले जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। हवन कुंड से पैदा हुई थी द्रौपदी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रोणाचार्य के कारण पांडवों से पराजित होने के बाद राजा द्रुपद काफी चिंतित रहने लगे थे। तभी वो द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में वोकलमाशी नाम के नगर में पहुंचे। वहीं उन्हें 2 ब्राह्मण याज और उप्याज मिले, जिन्होंने उनके लिए पुत्र प्राप्ति हवन किया। उस अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ, मगर उसी हवन कुंड से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ, जो कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल थी। मां कुंती के बोल से 5 पांडवों की पत्नी बनी द्रौपदी, नाम मिला पांचाली। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर में दिए गए शर्तों को अर्जुन ने पूरा किया और इस तरह से द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ हो गई। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था उससे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। द्रौपदी को मिला था 5 पतियों का वरदान। दरअसल पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की गुणवान कन्या थी, लेकिन कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पर द्रौपदी ने बार बार सर्वगुणयुक्त पति चाह रखी। तभी भगवान शंकर ने कहा कि तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में 5 पति मिलेंगे। 5 पांडवों की प्रिय थी द्रौपदी। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, तब द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब कितना और कहाँ बोलना है। साथ ही वह अपने पतियों का आदर सम्मान भी करना जानती थी, इसलिए वह 5 पांडवों की प्रिय थी। ये थी द्रौपदी दूसरी पत्नी। इससे पहले 5 पांडवों की पत्नियां और थी, वह कौन थी और सभी का नाम क्या था और उनके गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए थे, आज हम इस कहानी में जानेंगे। आइए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर की 2 पत्नियां थी। उन 2 पत्नियों का नाम था नंबर 1 द्रौपदी, नंबर 2 देविका था। युधिष्ठिर की दोनों पत्नियों के गर्भ से कितनी संतानें पैदा हुई थी, उनका क्या नाम था। नंबर 1 द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुए उनके पुत्र का नाम है प्रतिद्वंद था। नंबर 2 देविका के गर्भ से पैदा हुए उनके पुत्र का नाम था धोध्याय। अब हम अर्जुन के बारे में जानेंगे। अर्जुन की 4 पत्नियां थी और उन 4 पत्नी का क्या नाम था। नंबर 1 द्रौपदी, नंबर 2 उर्फी, नंबर 3 चित्रांगदा, नंबर 4 सुभद्रा। ये थे अर्जुन की 4 पत्नियों के नाम थे। अर्जुन के चारों पत्नियों के गर्भ से कौन कौन पैदा हुए। नंबर 1 द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुए पुत्र का नाम था सुतर्कमा। नंबर 2 सुभद्रा के गर्भ से पैदा हुए पुत्र का नाम था अभिमन्यु। नंबर 3 उर्वी के गर्भ से पैदा हुए पुत्र का नाम था ऐरावत। नंबर 4 चित्रांगदा के गर्भ से पैदा हुए पुत्र का नाम था बभद्रवाहन। अब हम भीम के बारे में जानेंगे। भीम की 2 पत्नियां थी और उन पत्नियों का क्या क्या नाम था। नंबर 1 हिडिंबा, नंबर 2 द्रौपदी था। नंबर 1 हिडिंबा के गर्भ से पैदा हुए थे और पुत्र का नाम था घटोत्कच था। नंबर 2 द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुए थे, पुत्र का नाम था सतुसोम था। अब हम जानेंगे सहदेव के बारे में। सहदेव की 4 पत्नियां थी। उन 4 पत्नियों का क्या नाम था। नंबर 1 द्रौपदी, नंबर 2 विजया, नंबर 3 भानुमति, नंबर 4 जरासंध की कन्या। ये थी सहदेव की 4 पत्नियों के नाम। सहदेव की 4 पत्नियों के गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए हैं। नंबर 1 द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुए उनके पुत्र का नाम था सुतर्कमा था। नंबर 2 विजय के गर्भ से पैदा हुए उनके पुत्र का नाम था सुहोत्रा था। नंबर 3 भानुमति के गर्भ से पैदा हुए थे, पुत्र का नाम था सोमक था। अब हम जानेंगे नकुल के बारे में। नकुल की 2 पत्नियां थी, वह कौन कौन सी है, उनका क्या नाम है। नंबर 1 द्रौपदी, नंबर 2 करेनुमति नामक थी। नकुल की पत्नियों से कितने पुत्र पैदा हुए थे। नंबर 1 करेनुमति नामक के गर्भ से पैदा हुए, पुत्र का नाम था निर्मित्र नामक हुए थे।
नंबर 2, द्रौपदी के गर्भ से पैदा हुए थे, उनके पुत्र का नाम था शतानिक था। तो दोस्तों ये थे पांचों पांडव की पत्नियों के नाम और उनके सभी पुत्रों के नाम थे। मैंने आप सभी को विस्तार से बताया। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।